कि हमरा सैया जी के दू दू गो बुलेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी, ऑफिस पैदल जावे होई जावे लेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी, साइकिल फूल पंजा लड़ी है हो यूपी के चुनौआ में, बाकी उ जनता के का करी है हो जाके लखनऊआ में। मतलब दिमाग लगा के सोच समझ के उनको बटन दबाना चाहिए, कौन उनका अपना नेता है ये सारी चीजें सोच के। वैसी ही है सारी जनता, ठीक है। अब उनको थोड़ी सी चीजों की लालच दे दी जाती है, अब वो रैलियों में घुस के ताली बजाए पड़े हैं। बिल्कुल, मतलब इतना तो होना ही चाहिए किसी के भी अंदर, ये क्षमता, ये हिम्मत, ये जज्बा कि यस मैं ये काम कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत हम प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और किसी अपने शहर के खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं भोजपुरी के कई गानों को प्रस्तुत कर चुकी हैं नेहा सिंह राठौर, जो बिहार की मूलतः रहने वाली हैं और बनारस से काफ़ी इनका लगाव है, और जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहतर गाना गाई हैं और इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, और राजनीति को लेकर भी हमेशा जो है व्यंग कसती हैं, और चूँकि युवा हैं और काफ़ी प्रयासरत भी हैं और कई अवसर मिले हैं इन्हें गाने के लिए भी। तो बात करते हैं जी। नेहा जी, आपका स्वागत है आईपा में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अगर बात की जाए नेहा जी, तो जैसे आप लड़की हूँ, ठीक ना, अब इस समय स्लोगन चला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी का, क्या कहेंगी आप? अच्छी चीज़ है, वो अपना स्लोगन चला रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बिल्कुल हर कोई लड़ सकता है, केवल लड़की ही नहीं, लड़का है लड़ सकता है, लड़की है लड़ सकती है। और बिल्कुल, मतलब इतना तो होना ही चाहिए किसी के भी अंदर, ये क्षमता, ये हिम्मत, ये जज्बा कि यस मैं ये काम कर सकती हूँ। देखिए, अब 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। खेसारी लाल यादव को भी संभावनाएं मिलेगी यहाँ पे। कई बिहार के ऐसे गायक हैं, लोकगीत गायक जो थे, उनको भी अवसर मिले। निरहू हैं यहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, बीजेपी में काफ़ी एक्टिव हैं इस समय, दिनेश लाल यादव, निरहू। ऐसे मनोज तिवारी हैं मृदुल, दिल्ली में इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। यूपी की एक अच्छी खासी राजनीति में उनका दखलंदाजी रहता है, गोरखपुर से पूर्व में दूसरी पार्टी से लड़े। तो ये अगर बात की जाए तो महिलाएं भी जो हैं, कुछ महिलाएं भी उतरना चाहिए राजनीति में। कितनी सफलता उनको हासिल हुई राजनीतिक क्षेत्र में, एक पुरुष एक महिला की अपेक्षा राजनीति के क्षेत्र में? गायकों की अगर बात की जाए, गायिकाओं की, गायकों की और गायिकाओं की बात की जाए तो आइए। हाँ, देखिए आप देख सकते हैं मनोज तिवारी जी हैं, और रवि किशन जी हैं, आपके दिनेश। अब तो वो तो इंटरेस्ट की बात होती है ना सर, कि अब वो क्योंकि होता है ना, आदमी का इंटरेस्ट जो है ना वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है। कि कभी कोई गाना गा रहा है, एक्टिंग कर रहा है, फिर अब उसको लगता है कि नहीं अब इससे मन भर रहा है, हमको अब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो वो तो उनके क्या बोलते हैं, रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हैं अपने बिहार के ही मनोज तिवारी जी आए हैं राजनीति में, निरहू जी भी काफ़ी बड़ा एक्टिव रहते हैं, वो तो है, हालांकि गोरखपुर के ही हैं शायद, और भी एक दो लोग हैं ऐसे करके। और महिलाएं थोड़ी सी कम सक्रियता दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि देखिए मनोज तिवारी के ज़माने में कल्पना पटवारी जी, और भी इंदु सोनाली जी, और भी ऐसे कुछ नाम हैं, बहुत सारे नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहाँ उनका तो कोई अता पता नहीं है। तो वो तो उनके इंटरेस्ट की बात है कि क्या रही चीज़ें कि वो नहीं आना चाहिए। अब ये तो मैं क्या ही देखिए, इसके नहीं सवाल दरअसल इसलिए था आपसे, चूँकि बिहार से काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, वाराणसी में सेंटर पॉइंट है पूरी उत्तर प्रदेश समेत आसपास के जनपदों के लिए, सटे जो प्रदेश के जो जनपद हैं। बीएचयू में लोग आते हैं यहाँ पे शिक्षण संस्थान में, परफॉर्मेंस भी अच्छे लोगों ने किए यहाँ से जॉब्स वगैरह के लिए। काशी विद्यापीठ था, तो ऐसे यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे करते हैं। अगर अब लड़कियों की बात की जाए, क्योंकि बेसिकली आप बिहार से हैं और बनारस से सबका लगाव काफ़ी रहा है, तो गायकी के क्षेत्र में बिहार जो है भोजपुरी के माध्यम से बहुत उनका एक प्रभाव रहा। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या बदलाव होने चाहिए? जैसे भोजपुरी गानों पे थोड़े से कुछ सवालिया निशान भी उठे फुहरपन को लेकर, क्या कहेंगी आप? देखिए मैं तो उसके खिलाफ में भोजपुरी बचाओ आंदोलन एक मुहिम भी चला रही हूँ, और मैं आपके दर्शकों से भी कहूँगी जिनको भोजपुरी समझ में आता है वो हमारे मुहिम से जुड़ें। क्योंकि देखिए जिस तरह से भोजपुरी में भी गंदे गीत बन रहे हैं, मैं तो क्या ही बात करूँ।
जिस तरह से गंदे गीत बन रहे हैं, बड़े बड़े अपने आप को लोग कहते हैं मैं तो ये स्टार हूँ, मैं तो वो स्टार हूँ, दुनिया तरह की बातें करते हैं। पर मैं तो गई थी, अभी एक मंच पे भी मैं गई थी, सरकारी मंच था, मैंने वहाँ से भी कहा कि आपको कड़े एक्शन लेने चाहिए इन गंदे फुहड़ गीतों को, इस तरह जो पब्लिक प्लेस पे बजते हैं। तो ये तो चीज़ें बड़ी अपने भोजपुरी की जो क्या कहेंगे दुर्भाग्य है जो इस तरह के गंदे गीत बन रहे। हालांकि कुछ लोग हैं जो भोजपुरी क्या बोलते हैं कि अस्मिता को लेकर के थोड़े से सेंसिटिव अब जा कर के हुए हैं, हम जैसे लोग काम कर रहे हैं। अब पता नहीं, देखिए क्या बदलाव हो सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन देखिए अगर वो ख़राब हुई है, क्योंकि एक समय था जब भरत शर्मा जी गाते थे, क्या बोलते हैं पद्मश्री शारदा सिन्हा जी गाती थी, एक उनकी भी भोजपुरी है और एक अब भोजपुरी, आप खुद भी तुलना कर सकते हैं। परिवार के साथ अब कोई भी भोजपुरी गाना नहीं सुन सकते हैं, एक से बढ़ के एक। और लोगों को ये भी ना लगने लग गया है कि फलाना जो गायक है इतना गंदा गाया, इतना हिट हो गया, मैं इतना गंदा गाऊंगा तो और हिट हो जाऊंगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काम करने से बदलाव तो होगा। जी 2022 का चुनाव नज़दीक है, जी, कुछ गुनगुना के कुछ नेताजी लोगों को आप देंगे कुछ संदेश? हाँ क्यों नहीं। साइकिल फूल पंजा लड़ी है हो यूपी के चुनौआ में, बाकी उ जनता के का करी है हो जाके लखनऊआ में। अरे बड़े बड़े रैली में भीड़ जमा कई है हो, नटई सुखई है बाकी तबो चिचियाई है हो, कि गाड़ी छोड़ पैदल घूमी है हो घामे गौआ गौआ में। केहू जीती है केहू हरी है हो यूपी के चुनौआ में। हिस्ट्री सीटर रंगाबाजी से विधायक हुई हैं, दरोगा से लात खैले उन्हीं से सलामी पई हैं, कि इनकर वोट बैंक कट्टा दुनाली दारू अपौआ में। केहू जीती है केहू हरी है हो यूपी के चुनौआ में, बाकी उ जनता के का करी है हो जाके लखनऊआ में। जाके लखनऊआ में क्या करेंगे लोग? और चूंकि अब देखिए बहुत दावे होंगे, सुरक्षा को लेकर भी दावे हैं, जी जी तो एक गुनगुनाना और चाहेंगे आपसे। पेट्रोल भी काफ़ी शतक के पार हुआ, हाँ, जी 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 विपक्षियों के काफ़ी जो है दावे लगे, जी इस पे क्या कहेंगी? बुलेट उलट भी काफ़ी रखे लोग अपने पास, बुलेट का बड़ा एक ग्लैमर आया बीच में जो है, अभी चल रहा है इस समय, क्या कहेंगी इसके लिए आप? बुलेट रख के अब पैदल चल रहे हैं कि हमरा सैया जी के दू गो बुलेटिया खड़ी पड़ी, ऑफिस पैदल जावे होई जावे लेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। अरे शतक मार देले बा भैया पेट्रोल के दाम, 100 रुपया लीटर बा भैया पेट्रोल के दाम, धैलस कपर बत्ती भैया लगे है झंडू बाम, 24 घंटा रहे मुड़वाया पसेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। तो बुलेट तो खरीद लिए, खड़ी पड़ी है भैया, पैदल जा रहे हैं। वादे खूब होंगे इसमें 2022 में। भावनात्मक मुद्दों पे वोट पड़ना चाहिए, जैसे युवा वर्ग जो है भावनात्मक मुद्दों पे काफ़ी होती हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे आप? और देखिए जनता को तो ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना जी, कि मतलब उसको क्या करना, जनता को तो खुद मालूम होना चाहिए। लेकिन जनता तो खुद ही बकलोल है महाराज, उसको मजदूर जो वर्ग है, जनता तो हालांकि है ही, वैसी ही है सारी जनता, ठीक है। अब उनको थोड़ी सी चीज़ों की लालच दे दी जाती है, अब वो रैलियों में घुस के ताली बजाए पड़े हैं, है ना, समर्थन दिए पड़े, उनको पता ही नहीं कि वो किसके लिए ताली बजा रहे हैं, है ना। तो जनता को क्या बोलते हैं, सही चुनाव करना चाहिए कि कौन उनका क्या बोलते हैं कौन विकास कर, इतना मतलब कौन उनका विकास कर सकता है, किस पे वो भरोसा कर सकते हैं, मतलब दिमाग लगा के सोच समझ के उनको बटन दबाना चाहिए, कौन उनका अपना नेता है, ये सारी चीज़ें सोच के। बस ऐसे ही नहीं हवे में इसका लहर है चलो दबा देते हैं बटन, इसका लहर है। और ये जनता की कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए यार, जनता की बस वो कि भैया कौन विकास करेगा, इस पे मतलब उसको फोकस। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जी जी शुरू हो गई है, बनारस में भी केस निकलने शुरू हो गए हैं, सैकड़ा पार कर रहे हैं। तो अब ये हम लोगों के पास मास्क है, देख लीजिए, जनता ट्रोल नहीं करना, मास्क है। नहीं जैसे अब अगर बात की जाए तो अब रैलियों में पहुंचना लोगों का शुरू हुआ है, जी जी जी। तो रैलियों में पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए नेताजी लोगों को आप कैसे सजेशन करेंगी,
कुछ ऐसे कुछ अगर कुछ गीत हो। देखिए भैया, सब कुछ रुक जाता है, चुनाव नहीं रुकता है। मेरा सजेशन अगर कोई मान जाए, जनता का, मेरा तो क्या, जनता का अगर सजेशन नेताजी लोग मान जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो सजेशन तो मैं उनको ये देना चाहूँगी, भैया आप ऑनलाइन कुछ ऐसा करिए, ठीक है, लेकिन इस तरह से भीड़ और मजमा मत जुटाइए, ये बहुत ही घातक है। आपको पता है कि दूसरी लहर में चीज़ें किस तरह से क्या बोलते हैं, ख़राब हुई थी, और इसके बाद भी आपको सबक नहीं मिल रही है। रैली पे रैली किए जा रहे हैं। तो जो इस देश का मुखिया है, जो इस देश को चला रहा है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और इस तरह से रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। भाई क्या चाहते हैं? कुछ गुनगुना के बताएंगे इसके लिए कैसे, कुछ हास्य। अरे ऊपर पर लोग बाकी कैसा चुनाव होखे, उन लोगों का यही है, एको वोट ये हरोहर नहीं आम बाव होखे। तू कोरोना बोले ढेर चालबाज रजऊ, नारेबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मतलब आम जनता अपने राजा से कह रही है, रजऊ माने राजा जो मालिक है, कि तुम तो नारेबाज हो, तुम तो धोखेबाज हो, तुमको तो फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग ऊपर पड़े चाहे बिलाएं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, तुमको बस रैली से मतलब है। इसका भाव यही था। बेरोजगारी का भी काफी मुद्दा रहा है आपके। नहीं, अब एक सवाल और आपसे लेंगे। बेरोजगारी का जो आपका मुद्दा जो रहा है, खासकर इस पे आपने कई एक वायरल हुए आपके कुछ वीडियो जो है, और उसमें जो आपने गाया, उसमें कई दिल्ली गए लोग, यहाँ से यूपी वाले, बिहार वाले कुछ यहाँ पे आए, बेरोजगारी को मुद्दे बना के काफ़ी इसमें घेरे जा रहे हैं गवर्नमेंट को। इसके लिए आप क्या कहेंगी? और कुछ अगर कुछ ऐसे कुछ गीत हो तो उसके माध्यम से। बेरोजगारी पे गीत लिखे, लेकिन हमरा बस अब एक ही याद है, बेरोजगार बानी, बहुत लिखे हैं बेरोजगारी पे, तो बहुत सारा गीत है। एक जो याद है वही गा देती हूँ। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आँख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा। खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला। 2022 का चुनाव है, 5 प्रदेशों में है। जी ठीक है जी। अब युवाओं को किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए आपके समझ से? और साथ ही एक बात हम ये कहेंगे आपसे कि बनारस में परिवर्तन कुछ देखती हैं आप? जी देखिए, परिवर्तन, मैं वही बात कहूँगी, फिर से वही बात कहूँगी, क्योंकि किसी एक चीज़ को लेकर के हम नहीं कह सकते हैं कि देखिए ये चीज़ हो गया, परिवर्तन हो गया। उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं हुई रहती हैं, ठीक है। तो परिवर्तन जैसा मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। मैं किसी पार्टी की उस तरह से नहीं हूँ ना। तो जो चीज़ें हो रही हैं और होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे, चूंकि अब किस प्रकार, नहीं, हम राजनीतिक नहीं लेंगे, कुछ आपके पर्सनल उससे ले रहे हैं। जैसे आप इतना संघर्ष की, सब कुछ की हैं, और उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी भोजपुरी फिल्मों से लेकर और हॉलीवुड बॉलीवुड के कहीं पे कोई ऐसे कुछ आपको कुछ ऐसे मौके मिल रहे हैं आपको? हाँ, बॉलीवुड से मेरे को मौका मिला है, ठीक है। और मैं बिल्कुल भोजपुरी में भी करूँगी, अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी या फिर वो जो भी सीन होगा अगर मुझे पसंद आएगा। अब जिस तरह से भोजपुरी में लोग बना देते हैं भैया, हमको तो देख के लगता नहीं है कि हमारे मन पसंद का होगा, पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये सीन करने लायक है तो मैं करूँगी। बाकी बॉलीवुड से मुझे आया था एक क्या बोलते हैं, वेब सीरीज़ बन रही है और वो बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ भी होने वाली है। तो मैंने उसमें गाना गाया, हथिया हथिया शोर कैले गद हो ना ले रे, पारंपरिक लोग, तो मैंने गाया हुआ है जी। एक अंतिम चलते चलते जो है कुछ गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, जो है जो थोड़ा सा दर्शकों के लिए। अरे एक काकी एक कक्का ए चाची चाचा, सुना मोरे भैया ना, सोच समझ के बटन दबाई है कि बटन दबाई है ना। सोच समझ कर बटन दबाइया, ये इन्होंने संदेश दिया है। और ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, और जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोग अपना मत करें और किस प्रकार से लोग फैसले लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।